आज हम लोग इस वीडियो में वर्ल्ड पावर के पार्ट 2 वीडियो पर बातें करेंगे। इसमें जो है वर्ल्ड पावर का जो प्लेलिस्ट है उसका यह दूसरा जो है वीडियो आपको हम बनाने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है इसमें जो आपका जो इस तरह से ऊपर से जो नीचे रहता है उसको हम लोग कहते हैं कॉलम, और इस तरह से जो हॉरिजॉन्टली लाइन रहता है उसको हम लोग कहते हैं रो। कॉलम कॉलम कॉलम, और रो हो गया जैसे ये रो हो गया। तो इसमें जो है फर्स्ट कॉलम में जो है प्रीफिक्स, रूट, एंथ्रोपोज, लोगोस, एस्ट्रॉन, नोट्स, नोश, डिस, नोमोस, ओटोस, ये जो सब है आइदर प्रीफिक्स और रूट वर्ड है। जैसे एंथ्रोपोज जो है रूट वर्ड के रूप में देखा गया है, तो या तो रूट वर्ड है या जो प्रीफिक्स होता है जो वर्ड के पहले जो लगता है, जो लगने के साथ जो है मीनिंग पर असर डालता हो उसको हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स कहते हैं। उसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। तो इसमें जो है हम लोग जो देख रहे हैं ये आपके पास दिया हुआ प्रीफिक्स जो है, और उस प्रीफिक्स का जो मीनिंग है वो मीनिंग भी जो है एसोसिएट्स दिया हुआ है, और उसी से फिर देखेंगे आपका जो इंग्लिश में वर्ड आते हैं उस तरह से आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, तो जो एंथ्रोपोस है वो जो है उसका संबंध है मैनकाइंड से, जो मानव जो है, मानव की उत्पत्ति, मानव का उत्थान, मानव का विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो एंथ्रोपोज हो गया मैनकाइंड से। दूसरा है लोगोस। लोगोस जो होता है ये जो आप पढ़ते होंगे जूलॉजी, बोटनी, इस तरह से जो किताबें पढ़ते हैं तो उसमें जिसमें लॉजी लगा रहता है उस साइंस के लिए जो है लोगोस जो है स्टडी और साइंस के रूप में हम लोग देखेंगे। जैसे आपने लिखा होगा जूलॉजी, आपने देखा है बायोलॉजी, उसी प्रकार आपने देखा होगा जियोलॉजी, बायोलॉजी, उसके बाद फिर जो है आपका साइकोलॉजी, इस तरह से कई जो है लॉजी शब्द रख के स्टडी के रूप में आता है। इसका मतलब होता है लॉगोस का साइंस और स्टडी के रूप में। उसके बाद है एस्ट्रोन। एस्ट्रोन जो है उसका रिलेशन जो है स्टार से है। नॉट्स, उसका संबंध जो है सेलर से है। नॉट्स, उसका संबंध सीप से है। उसको डिस है, डिस का जो संबंध है अगेंस्ट से है। नोमोस, इसका संबंध है अरेंजमेंट से, लॉ एंड ऑर्डर से। उसके बाद है ये ओटोस। ओटोस का मतलब होता है सेल्फ, जैसे ऑटोमेटिक, सेल्फ चलने वाले ऑटोमेटिक मशीन जो होता है, सेल्फ चलने वाली मशीन, ये सभी जो शब्द है। उसका फिर जो है आपको आगे है मेट्रोन। मेट्रोन का संबंध है मेजरमेंट से। जी या जियो, इसका संबंध है अर्थ से। ग्रेफियन, इसका संबंध होता है टू राइट, लिखने से। बायोस, इसका संबंध है लाइफ से। ऑप्सिस और ऑप्टोकोस, इसका संबंध होता है व्यू से, विजन से, साइट से। ऑप्सिस या ऑप्टिकोस, ये दोनों का संबंध जो है इससे है व्यू से, विजन से, साइट से। उसके बाद है बॉटनी, इसका संबंध है प्लांट से। उसके बाद है जियोन, इसका संबंध है एनिमल से। ये सभी जो देख रहे हैं ये सभी जो था इस तरह फर्स्ट जो था कॉलम में ये रूट वर्ड्स था या प्रीफिक्स था, और ये जो था उसका मीनिंग्स था। इसी से जो है आप जो है वर्ड पर हम लोग बातें करेंगे। देखते हैं आगे कुछ कुछ वर्ड है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल, उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट, नॉटिकल, एस्टर, एस्टरिस्क, डिजास्टर, डिजास्टर्स। ये जो देख रहे हैं आपने 13 वर्ड देखा। क्या क्या देखा? देखा आपने एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट, नॉटिकल, एस्टर, एस्टरिस्क। उसके बाद देखा आपने डिजास्टर्स, डिजास्टर्स। तो नेक्स्ट वर्ड फिर हम लोग देखते हैं। तो ये है जियोलॉजी, ये है जियोलॉजिकल, ये है जियोमेट्री, ये है ज्योमेट्रिशियन, ये है ज्योमेट्री, ये है जियोग्राफी, ये है जियोग्राफर।
जियो जियोग्राफिकल, ये है बायोलॉजी, ये है बायोलॉजिकल, ये है बायोग्राफी, ये है बायोग्राफिकल, ये है बायोग्राफिकल। जिसमें कल लगा हुआ हो वो सभी वर्ड जो है एडजेक्टिव वर्ड हो गया आपका। जो देख रहे हैं इसमें भी कल लगा है, सब क्या है? एडजेक्टिव, उसी का एडजेक्टिव वर्ड हो गया। तो ये इसका कोई विशेष नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी है तो उसका जो है एडजेक्टिव जो हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजिकल होगा। जैसे ये एस्ट्रोलॉजी है, इसका जो एडजेक्टिव वर्ड हो गया एस्ट्रोलॉजिकल हो गया। एस्ट्रोनॉमी है, इसका एडजेक्टिव वर्ड हो गया एस्ट्रोनॉमिकल हो गया। उसी का ये एडजेक्टिव वर्ड है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। इसको जो है देखेंगे ऑटोनोमी, ऑटोनोमस, मेट्रोनोम, मेट्रोनोम। उसके बाद देखेंगे ऑटोबायोग्राफर, ऑटोबायोग्राफिकल, बायोप्सी, ऑटोप्सी, बॉटनी, बॉटेनिकल। उसके बाद देखेंगे आप जियोलॉजी, जियोलॉजिकल, जोडिक और जोडिकल। ये जो है जोडिकल, जोडिक और जोडिकल। जोडिक जो राशियों से जुड़ी हुई है उसको जोडिक कहते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे अलग अलग कन्या, तुला, फलना राशि सब जो देखते हैं वो जोडिक में आता है। तो जोडिक हो गया और जोडिकल हो गया। ये सभी जो देख रहे हैं ये सभी जो है वर्ड है। अब इस वर्ड के इलस्ट्रेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका जो है तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, उस पर हम लोग कंसीडर करेंगे। ये सभी वर्ड का मीनिंग क्या है और इसका तात्पर्य क्या है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे अलग अलग वर्डों को जो है मेहनत, इस पर हम लोग एक्स्ट्रा जो है वर्क करेंगे और उससे हम लोग पता करेंगे कि इसका जो है मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। और उस पर हम लोग बातें आगे करेंगे। इसमें जो हम लोग देखते हैं इसमें जो हम लोग देखते हैं उस पर हम लोग पहला शब्द जो है एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का जो मीनिंग है, जो तात्पर्य है वो क्या है? एंथ्रो, एंथ्रो जो होता है मानव से जुड़ा हुआ है। एंथ्रो ओ का जो है मानव के जो विकास है, मानव का जो आपने सुना था एंथ्रोपोस, तो एंथ्रोपोस जो है मैन काइंड से जुड़ा हुआ है। आपने पढ़ा रूट वर्ड में ये जो इसका मैन काइंड जो मानव है उस मानव से जुड़े हुए ये बातें हैं एंथ्रोपोस। उसी से एंथ्रोपो और लॉजी दोनों मिल करके, लॉजी हो गया स्टडी या ब्रांच ऑफ स्टडी का जो है ब्रांच है वो ब्रांच हो गया, या स्टडी हो गया, साइंस हो गया। तो एंथ्रोपोलॉजी में मैन काइंड के जो साइंटिफिक स्टडी की जाएगी वो जो हो जाएगा आपका एंथ्रोपोलॉजी में हो जाएगा। तो दैट मींस ह्यूमन रेस, ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव की उत्पत्ति, मानव के विकास, इससे जो जुड़े हुए जो अध्ययन किया जाएगा जिस साइंटिफिक ब्रांच में, उस साइंटिफिक ब्रांच का नाम क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। क्या नाम है? एंथ्रोपोलॉजी। अब इसमें देखना है कि कौन से इसके लिए सुटेबल होगा। इसके लिए जो आपको दिया थ्योरी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स, ये नहीं होगा। साइंस ऑफ द अर्थ मैपिंग, ये भी नहीं होगा। साइंस ऑफ ऑल लिविंग मैटर्स, ये भी नहीं होगा। साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी नहीं होगा। साइंस ऑफ प्लांट्स, ये भी नहीं होगा। साइंस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, ये भी नहीं होगा। नहीं, ये साइंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा। ये जो एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा? साइंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, साइंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो मानव का जो विकास है उस विकास का जो है विज्ञान होगा कौन सा? एंथ्रोपोलॉजी। तो आपका जो एंथ्रोपोलॉजी को जो एसोसिएट्स करेंगे किसके रूप में? साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का जो विज्ञान है वो किस में आएगा? एंथ्रोपोलॉजी में। अब जो दूसरा जो है वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद इसी में आपको दिख रहा है एस्ट्रोनॉमी और दूसरा है एस्ट्रोलॉजी। देखिए दोनों में क्या अंतर है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। जब हम लोग
जो ब्रह्मांड के जो बारे में जब अध्ययन करते हैं, स्टडी करेंगे यूनिवर्स के बारे में, तो उसमें जो ब्रांचेज होगा यूनिवर्स के स्टडी के लिए वो हो जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमी। लेकिन जब हम लोग बातें करेंगे कि जो ब्रह्मांड के में जो तारे हैं, स्टार्स हैं, या जो कॉमेट्स है, ग्रह है, नक्षत्र है, फलना है, चिलना है, उसका हमारे जीवन पर क्या इन्फ्लुएंस होगा, उस इन्फ्लुएंस के बारे में जब अध्ययन करेंगे तब वो हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोनॉमी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब उसके बारे में अध्ययन करेंगे, यूनिवर्स के जो बारे में स्टडी करेंगे, वो एस्ट्रोनॉमी में आएगा। अब मैथमेटिक्स का जो स्पेशलाइजेशन है, उस स्पेशलाइजेशन में एस्ट्रोनॉमी जो है वह भी जो है, जो ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते हैं तो उसका जो एडवांस जो है जो पढ़ने को मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री का जो रूप है वो मिलता है आपको एस्ट्रोनॉमी में। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स मैथ से पोस्ट ग्रेजुएशन जब करते हैं तो उसमें एस्ट्रोनॉमी पेपर जो है वो ऑप्शनल के रूप में लोग रखते भी हैं। इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच से जो हम लोग ब्रह्मांड के अलग अलग जो तारे हैं, स्टार्स हैं, उसके बाद जो प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, उसके पोजीशनिंग की स्टडी हम लोग इसमें करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। और एस्ट्रोलॉजी में क्या करता है कि उन्हीं तारे, उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का कब क्या पोजीशन रहा है, उस पोजीशन के कारण उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उस प्रभाव के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी में ही जो है आगे फर्दर ब्रांच देखेंगे, पॉमिस्ट का जो आप हाथ देखता है उसी में देखेंगे आप आगे जाकर के जो है बताएगा कि अभी की जो है शादी करने के लिए उचित नहीं है, अभी का लगन ठीक नहीं है। तो ये सभी जो होंगे ये एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो ये एस्ट्रोलॉजी क्या आ जाएगा, थ्योरी ऑफ द इन्फ्लुएंस, थ्योरी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स। ये हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी में, इसका इन्फ्लुएंस होगा प्लैनेट्स और स्टार्स के जो प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, ह्यूमन इवेंट्स में, उसी पर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा। और एस्ट्रोनॉमी जो है वो क्या हो जाएगा, साइंस ऑफ द प्लांट्स, साइंस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, साइंस ऑफ द एनिमल्स, साइंस ऑफ द लिविंग, ये तो नहीं होगा। आगे साइंस ऑफ द एनिमल लाइफ, साइंस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, ये भी नहीं होगा। साइंस ऑफ द हेवेंस, जो हेवनली बॉडी जो है, जो हम लोग बताए अभी आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिकली जो स्टडी करते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स से होंगे, तो जिसमें देखते होंगे a बटे साइन a इज इक्वल टू b बटे साइन b इज इक्वल टू c बटे साइन c। इन सभी चीजों का जो है ना, ये जो है साइड्स को एंगल में लेकर के कन्वर्ट करके जो है आप साइन, ये हो गया साइन रूल, कोसाइन रूल। इसी तरह से जो इस सब रूलों का यूज करके सेलेस्टियल सिस्टम्स के बारे में अध्ययन जो किया जाता है वो एस्ट्रोनॉमी में होता है। और वो जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, साइंस ऑफ द हेवेंस, उसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, साइंस ऑफ द हेवेंस। जो एस्ट्रोनॉमी है वो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइंस ऑफ द हेवन हो जाएगा, वो साइंस ऑफ द हेवन होगा, साइंस ऑफ द हेवन हो जाएगा, साइंस ऑफ द हेवन हो गया वो। उसका है जियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोलॉजी का तात्पर्य था जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, जो अर्थ के कंपोजिशन के बारे में, जियो मतलब होता है अर्थ, EARTH, अर्थ, लॉजी मतलब स्टडी में जो अर्थ के कंपोजिशन, खासकर जो अर्थ के इनर स्ट्रक्चर्स के बारे में जो स्टडी की जाती है वो जियोलॉजी में विशेष रूप से उसका ध्यान रखना, इसीलिए कंपोजिशन ऑफ द अर्थ की बातें होगी। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइंस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के कंपोजिशंस के बारे में स्टडी करने वाले जो साइंस की ब्रांच होंगे वो क्या होंगे, जियोलॉजी का हिस्सा होंगे। और जियोग्राफी में जो होता है ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, अर्थ का हम लोग लिथोस्फेयर पढ़ेंगे, अर्थ का हम लोग हाइड्रोस्फेयर पढ़ेंगे। ये सभी चीज जो है अर्थ के बारे में ज्योग्राफी में हम लोग, उसके माउंटेन्स, उसके बाद रिवर्स, ये सभी जो हम लोग ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। उसके बाद है बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, जूलॉजी, ये तीन जो देख रहे हैं साइंस की जो ब्रांचें हैं, एक हो गया बायोलॉजी, एक हो गया बॉटनी
और एक हो गया आपका जूलॉजी। ये तीन जो ब्रांचेस देखते हैं, इसमें से जो है बायोलॉजी बायोलॉजी के अंदर में ही दो बातें आएगी। एक बात आ जाएगी बॉटनी और एक बात आएगी आपको जूलॉजी। और भी कई चीजें हैं, लेकिन मैं फोकस विशेष रूप से इसको दो ही ब्रांच में मैंने दिया अभी। बॉटनी जो हो जाएगा वो प्लांट्स के स्टडी के बारे में करेंगे, प्लांट लाइफ के स्टडी के बारे में। और जूलॉजी जो हो जाएगा एनिमल लाइफ के स्टडी के बारे में बातें होगी। लेकिन जो बायोलॉजी होगी उसमें जो है उसमें लाइफ साइंस की बातें होगी, जिसमें कि लाइफ की बात हो। दैट मींस कोई भी लिविंग सेल है, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ द बायोलॉजी। वो जो है बायोलॉजी के स्टडी के पार्ट में आ जाएगा। तो दैट मींस जो बायोलॉजी होगी सुपरसेट हो जाएगी बॉटनी और जूलॉजी का। मतलब एवरीथिंग बिलोंग टू बायोलॉजी, everything belong to botany, that is belong to biology, everything belong to zoology, that is belong to biology। मतलब बॉटनी और जूलॉजी इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, इसलिए ये जो सुपरसेट हो जाएगा आपका बायोलॉजी इस दोनों के लिए। मतलब जो भी चीज बॉटनी में स्टडी करेंगे दैट इज वो बायोलॉजी में स्टडी है, जो भी चीज जूलॉजी में स्टडी करते हैं वो चीज बायोलॉजी में है। लेकिन जो बायोलॉजी में स्टडी जो चीज क्या करेंगे वो बॉटनी और जूलॉजी में जरूरी नहीं है। अब इसमें हम लोग देखते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या है, ये दिया है साइंस ऑफ प्लांट्स, इसको साइंस ऑफ लिविंग मैटर। तो ये जो देख रहे हैं बायोलॉजी में क्या जाएगा, साइंस ऑफ लिविंग मैटर इज मोर सुटेबल। जो साइंस ऑफ लिविंग मैटर होगा वो मोर सुटेबल होगा। लेकिन साइंस ऑफ प्लांट्स होगा तो वो बॉटनी हो गया। साइंस ऑफ प्लांट में, साइंस ऑफ प्लांट में क्या गया, बॉटनी हो गया। प्लांट्स के साइंस का स्टडी जो होगा बॉटनी में, और बायोलॉजी में क्या होगा, साइंस ऑफ द ऑल लिविंग मैटर। कोई भी लिविंग मैटर है उसके बारे में, जो लिविंग मैटर जो भी होंगे उसके बारे में अध्ययन जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, बायोलॉजी में कहलाएगा। तो ये हो गया आपका बायोलॉजी में। जूलॉजी में जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा आपका साइंस ऑफ एनिमल्स। जो साइंस ऑफ एनिमल्स देख रहे हैं ये जो हो जाएगा आपका जूलॉजी में हो जाएगा आपका साइंस ऑफ एनिमल। एक साइंस ऑफ एनिमल आपका जूलॉजी में हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड जो है वो जियोमेट्री है। जियोमेट्री, जीओ प्लस मेट्री। ये जो जियोमेट्री है, जियो मतलब होता है अर्थ, मेट्री, मेट्री मतलब कहता है उसके बारे में स्टडी, आकार शेप के बारे में। ठीक है, तो अर्थ के शेप के बारे में जो स्टडी की जाएगी जिस ब्रांच में, वो हो जाएगा जियोमेट्री। लेकिन केवल यहाँ ये नहीं है, बल्कि और भी चीज जो अर्थ के सरफेस पर मैपिंग फलना चलना जो स्टडी की जाती है, उसी से जुड़े हुए एक मैथमेटिकल्स का ब्रांच है, जिस ब्रांच का नाम है ज्यामिति, हिंदी में कहते हैं, और गणित की ज्यामिति कहलाती है। तो ये जो मैथमेटिक्स के शेप और साइज से जुड़े हुए जो बातें हैं वो ब्रांच के लिए ये जाने जाते हैं ज्योमेट्री। तो क्या आ जाएगा, ये साइंस ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस ऑफ मैथमेटिक्स फिगर्स, शेप्स एक्सेट्रा के लिए ये जाने जाएंगे। कौन सा, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है यह मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें शेप साइज के बारे में स्टडी, फिगर्स के बारे में अध्ययन होगी। उसके बाद जो हम लोग है उसके बाद आएंगे हम लोग जियोग्राफी। ये जो मैंने बताया था जियोग्राफी, जियो का मतलब क्या हो गया, अर्थ से जुड़ा हुआ है। ग्राफी जो है उस पर टू राइट के लिए लिखा हुआ था, आपका जो मूल वर्ड हम लोगों ने पढ़ रहा था। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, साइंस ऑफ द अर्थ मैपिंग। जो अर्थ है उसके जो मैपिंग्स है, उस मैपिंग्स के साइंस को हम लोग क्या कहेंगे, जियोग्राफी करेंगे। इसी में हम लोग जो पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में भी। ये क्लियर हो गया आपका। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो वर्ड्स है उस पर हम लोग अब कंसीडर करते हैं क्या क्या है। ये आपने जैसे देखा इसमें ओटो, ओटो का मतलब था स्वयं, और ये क्या है ऑप्सी, ऑटोप्सी। देखिए इसमें क्या है, कुछ कुछ वर्ड जो है आप जो ओरिजिन के रूप में जो देखे थे और यहाँ पर जब देखेंगे थोड़ी सी दिक्कत है इसमें। तो ऑटोप्सी जनरली जो होता है ना, जो हम लोग जब कोई डेथ करता है, अगर मान लीजिए डेथ का जो कॉज हो संदिग्ध हो, या पुलिस जो है उसकी कंफर्मिटी के लिए जो है कुछ लीगल एक्शंस ले सकती है कि संदिग्ध रूप में इसकी हत्या हुई है या मर्डर हुई है या जहर दे के मारा गया है, तो उसकी जो डेथ के जो कॉज होते हैं उस कॉज को पता करने के लिए उस डेड बॉडी का जो है ऑटोप्सी की जाती है।
उसके बाद जो बायोप्सी वर्ड देखते हैं, ये बायोप्सी वर्ड क्या है? जैसे किसी व्यक्ति के जो सेल्स होते हैं और सेल्स के जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म ऑर्गेनिज्म। जैसे एक आदमी है, वो क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है और वह जो है कई ऑर्गन सिस्टम से बने हुए हैं और एक ऑर्गन सिस्टम्स में कई ऑर्गन हो सकते हैं। जैसे आपके लिए मान लीजिए अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात है तो वह डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या आता है? स्टोमक होगा, टंग होगा, ओसोफेगस पाइप होगा, ये सभी चीजें जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी चीजें आपको मिलेगा। उसी प्रकार जो है जो हमारा जो ऑर्गन है वो बने हुए हैं टिश्यू से। तो टिश्यू से जो बनते हैं उसी टिश्यू को जो है लिविंग टिश्यू को कट करके क्या किया जाता है? उसको जांच किया जाता है और पता किया जाता है कि इस टिश्यू में एबनॉर्मल सेल डिवीजन की टेंडेंसी तो नहीं है। एबनॉर्मल सेल डिवीजन की टेंडेंसी तो नहीं है, क्योंकि एबनॉर्मल सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसरस जो है डिजीज के लिए, कैंसर डिजीज के लिए जो एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है वही जिम्मेदार होते हैं। तो हम लोग जो है उसको, उसके जो लिविंग टिश्यू होता है उस टिश्यू से उस सेल्स के बिहेवियर को हम लोग क्या करते हैं? पता करते हैं और उस सेल्स के बिहेवियर को पता करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? ये जांच कर लेते हैं कि यह जो है ऑर्गन कैंसरस सेल से प्रभावित है या नहीं। अगर है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं या उसको उस पोर्शन को काट देते हैं ताकि और भी जो हिस्सा हो उसमें फैले नहीं। तो ये जो बायोप्सी टेस्ट होती है वो व्यू के लिए होती है। किस चीज की व्यू के लिए? सेल्स के व्यू के लिए। उसका क्या ओपिनियंस है, क्या उसके मतलब आने वाले कल में वो प्रभाव डालने वाले हैं। इसीलिए बायोप्सी टेस्ट जो है, कोई भी जो मेजर सर्जरी होती है, खासकर जो है गोल ब्लैडर की सर्जरी या ऐसा जो वहां पर जो इन्फेक्टेड हो, ट्यूमर रहा हो, तो उस तरह की जो सर्जरी होती है उसको चेक करने के लिए भेज दिया जाता है कि कहीं ये तो कैंसरस ट्यूमर तो नहीं है, या कहीं जो ये स्टोन्स है गोल ब्लैडर का, ये स्टोन्स ने कैंसरस जो है एरिया तो जनरेट नहीं कर दिया है। इसलिए जो है जो गोल ब्लैडर बाहर निकाला जाता है उसको क्या कहता है? उसको टेस्ट करने के लिए, बायोप्सी टेस्ट करने के लिए जो है जो लैब में जो है भेज दिया जाता है। जनरली जो है लोग महाराष्ट्र में ही भेजते हैं। तो ये हो गया आपका बायोप्सी टेस्ट। उसी प्रकार बायोग्राफी जो होता है किसी भी व्यक्ति के जो जीवन है उस जीवन पर जो आधारित को जो उसके नरेट किया जाता है, उसकी कहानी, कैसे जन्म लिया, कहाँ गया, क्या खाया, क्या पिया, किससे शादी किया, कितने बच्चा पैदा किया, किस तरह से जो है सफलता मिली, किस तरह से असफलता मिली, किस तरह से देश के फलना चीज बने, किस तरह से, ये सभी चीज जो है उसकी स्टोरी में लिखी जाएगी किसी व्यक्ति का, वो बायोग्राफी में हो गया। फिर उसके बाद क्या देखते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति जब खुद का अपना मतलब क्या कहते हो जीवन यात्रा के बारे में लिखे तो वो क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी हो गया। जैसे मान लीजिए मेरा नाम रघुवीर मंडल है, हमने क्या किया, हमने बचपन में जो जन्म लिया, जब से जो बातें हमें याद है तो उसमें लिखेंगे फलना जगह मेरी जन्म हुई, फलना जगह हमने पढ़ाई शिक्षा प्रारंभ की, फलना फलना काम हमने किया, इस काम से हमें ये उपलब्धियां मिली, और हमने कुछ ऐसे भी काम किए जिससे हमें जो है डिफेम भी होना पड़ा या परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये सभी चीज जब हम अपने बारे में लिखेंगे, लिखने के बाद जब एक पब्लिश कर देंगे बुक, तो क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी वो किताब। ये ऑटोबायोग्राफी हो गया। बायोग्राफी किसी भी व्यक्ति के बारे में लिखते हैं तो बायोग्राफी में आता है, उसकी जो लाइफ वृत्तांत लिखते हैं, जीवन वृत्तांत लिखते हैं या उसके जीवन के बारे में लिखते हैं, वो बायोग्राफी हो जाएगा। और ऑटोबायोग्राफी जो स्वयं अपने बारे में लिखेंगे तब वो क्या हो जाएगा? बायोग्राफी हो गया। टाइम बता 8:02 का वो हो जाएगा आपका ऑटोबायोग्राफी। उसी प्रकार का जियोडिक देख रहे हैं। ये जियोडिक जो होता है, जियोडिक जो है जो राशिफल में जैसे जाते होंगे तो हम बताए जिसमें आप पढ़ते, तुला राशि जानते हैं, मेष राशि, कुंभ राशि, ये सभी राशियां जो होती है जियोडिक में जो है राशियां कहलाती है। इसमें जो है जो पाथ्स है प्लैनेट्स का, स्टार्स का,
इसी सब को जो है मतलब मून का इसी सब को मिला जुला के जो पाथ से जो है जो बनाया जाता है एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी में, एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमी नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी में जो है जोड़ी किए होंगे। तो उसी से फिर उसके राशिफल के बारे में हम लोग जीवन पर बातें करते हैं। उसके बाद देखिए एस्ट्रोनॉट है और कॉस्मोनॉट है। जो एस्ट्रोनॉट हो जो होगा और कॉस्मोनॉट्स में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? कॉस्मोनॉट पूरे सेलेस्टियल सिस्टम्स के लिए हो गया और ऑर्बिट बैठ जाओ। इसमें जो हम लोग देखेंगे जो कब आएगा? अच्छा, तो यहां पर हम लोग जो बातें करेंगे ये जो है आपको एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स है। तो कॉस्मोनॉट्स जो है सेलर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है और एस्ट्रोनॉट्स जो है वो जो है जो एस्टर वर्ड है, ये जो देख रहे हैं एस्टर, एस्टर इसका रिलेशन स्टार से है। और कॉस्मोनॉट जो है इसका जो संबंध है एक संबंध है पूरे जो यूनिवर्स है उसके बारे में बात हो रही, पूरे कॉस्मोस के बारे में बात है। तो कहता है कि सेलर ऑफ यूनिवर्स जो है वो क्या होता है? वो होता है आपका कॉस्मोनॉट होता है। और एस्ट्रोनॉट जो होता है वो सेलर एमंग द स्टार्स। जो सेलर जो है वो स्टार्स के बीच के जो सेलर्स होंगे वो एस्ट्रोनॉट्स कहलाएंगे। एस्ट्रोनॉट्स हो गया सेलर एमंग द स्टार्स और कॉस्मोनॉट्स हो गया सेलर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के जो सेलर्स है वो कॉस्मोनॉट कहलाते हैं और जो है स्टार्स के जो सेलर्स है वो क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोनॉट कहते हैं। सेलर में जैसे नाविक जो चलाने वाले जो नाव चलाने वाले जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलर कहते हैं। उसी प्रकार कहता है कि जो स्टार्स कहते हैं सेलर्स एमंग द स्टार्स, जो स्टार्स के बीच के जो सेलर्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। और सेलर्स ऑफ द यूनिवर्स उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉस्मोनॉट कहेंगे। तो जोडिक के बारे में बातें की थी हम लोग। तो जोडिक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? जोडिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा डायग्राम ऑफ द पाथ ऑफ द सन मून एंड प्लैनेट्स, वो हो जाएगा जोडिक में आ जाएगा। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी में क्या हो जाएगा? स्टोरी जो हो जाएगी खुद अपनी स्टोरी जो होगी वो ऑटोबायोग्राफी में हो जाएगा। स्टोरी ऑफ वंस ऑन लाइफ वो जो हो जाएगा आपका ऑटोबायोग्राफी में हो जाएगा। तो बायोग्राफी में क्या होगा? बायोग्राफी में आपका हो जाएगा स्टोरी ऑफ समवन लाइफ, किसी के जो स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ जो हो जाएगा आपका बायोग्राफी में हो जाएगा। उसके बाद जो आपका है बायोप्सी है। तो बायोप्सी के बारे में बताए थे आपको। ये जो बायोप्सी है ये हो जाएगा आपका लिविंग टिश्यू के जो एग्जामिनेशन होंगे वो बायोप्सी में होंगे। जो लिविंग टिश्यू है उसका जो एग्जामिनेशन किया जाएगा वो बायोप्सी, जैसे मैंने बताया था कैंसर की जांच के लिए जो है। उसके बाद था हम लोगों ने जो बातें की थी वो बातें की थी बायोप्सी हो गया। उसके बाद ऑटोप्सी। ऑटोप्सी जो था वो था डिसेक्शंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ द कॉर्प्स टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। ये जो है डेथ के जो मेन डिसेक्शंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ द कॉर्प्स टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, जो डेथ के जो कॉज है उस कॉज को जानने के लिए जो है ऑटोप्सी की जाती है। उसके बाद जो है जो वर्ड है वो क्या है? एस्टर है, डिजास्टर है, ऑटोनॉमी है और मेट्रोनॉम है। जो मेट्रोनॉम है वह जो है मेट्रो प्लस नॉम, और ये देख रहे हैं उसके ऑटोनॉमी, इसमें ऑटोनोमो ओटो या ओटो दीजिए, ओटो प्लस नोमी दीजिए। डिजास्टर जो एस्टर दीजिए, उसके फिर एस्टर है। ये सभी जो है तोड़ तोड़ के हम लोग समझने के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसके वर्ड पर हम लोग बातें करेंगे। एस्टर का जो मतलब होता है ये रिलेट टू स्टार है, जो संबंध है इस तारे से उसको हम लोग कहते हैं एस्टर। एस्टर हो गया आपके लिए क्या हो गया? एस्टर हो गया स्टार शेप्ड फ्लावर के लिए तो यूज कर सकते हैं। स्टार शेप्ड फ्लावर जो गया एस्टर हो गया। डिजास्टर, डिजास्टर जो होता है जिसमें कि तबाही होती है, परेशानियां आती है, जैसे आपने देखा होगा सुनामी डिजास्टर। ये डिजास्टर जो होते हैं वो
तबाह करने वाली चीजों के लिए होते हैं डिजास्टर। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डिजास्टर, ग्रेट मिसफॉर्चुनेट। तो डिजास्टर ये ग्रेट मिसफॉर्चुनेट में आ जाएगा। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी जो था सेल्फ रूल्ड के लिए जो यूज वर्ड करते हैं हम लोग, ऑटोनोमी यूज करते हैं सेल्फ वर्ड के लिए। क्या यूज करते हैं, ऑटोनोमी यूज करते हैं। ऑटोनोमी मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वयं से जो अपने से रूल करे, ऑटोनोमी, सेल्फ रूल्ड। और मेट्रोनॉम जो है, मेट्रोनॉम जो हो गया, ये है एक मेजरमेंट करने के लिए म्यूजिकल टाइम का। मेट्रोनॉम हो गया इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द म्यूजिकल टाइम, इसको हम लोग कहेंगे मेट्रोनॉम कहेंगे। ये सभी जो वर्ड था, इस सब की वर्ड पर हम लोगों ने देखा इसमें। अब इसी में जो है दिया हुआ है कि आपको जो है इसमें हम लोग जब स्टडी करेंगे, इसमें यस और नो करके जो है वर्ड दिया हुआ है, इस पर हम लोग जो बातें करेंगे कौन यस होगा कौन नो होगा। तो इसमें जो है कुछ सब सेंटेंस है दिया हुआ, उसको हम लोग एक झलक देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब जो बातें हैं कहता है, इसे कहता है डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, इसको समझना है यस या नो के रूप में, अगर आपकी समझ हो जाती है तो। कहता आर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज कंसर्न्ड विद द प्लांट लाइफ, क्या जो है एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज जो है वह प्लांट लाइफ के स्टडी से संबंध है? नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ के स्टडी से संबंधित है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो आप क्या मानेंगे, नो मारेंगे इसमें। कहता है आर एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स एक्सट्रीमली स्मॉल, जो एस्ट्रोनॉमिकल नंबर होते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल नहीं होते बल्कि एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं। क्योंकि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब समझते हैं हम लोग, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू जो होता है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। एक जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा वह जो होगा डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ के। और समझिए अर्थ और सन के बीच की दूरी ऐसे ही बहुत बड़ी लार्ज है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो यूज की जाती है वह बड़े के लिए, किसी भी अगर मान लीजिए आपको जो आप मेटाफर या सिमिली के रूप में, मेटाफर के रूप में जब यूज करते हैं किसी शब्द के लिए, तो वहां पर जो बड़े शब्द होगा उसके लिए हम लोग यूज करेंगे किसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को करेंगे। तो आर एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स एक्सट्रीमली क्या होगा, स्मॉल की जगह क्या होगा, लार्ज होगा। ये गलत हो गया, नो। कहता है इज एन एस्ट्रोलॉजर इंटरेस्टेड इन द टाइम एंड डेट ऑफ द बर्थ, इज एन एस्ट्रोलॉजर इंटरेस्टेड इन द टाइम एंड डेट ऑफ द बर्थ। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो आपके लिए कुंडली बनाती है, जो आपके जीवन पर जो ग्रह तारा नक्षत्रों के प्रभाव के बारे में बताते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपके डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, कब जन्म लिए, किस कोनों में जन्म लिए, कैसे जन्म लिए, टाइमिंग पूछेगा, डेट पूछेगा। ये सभी चीजों के आधार पर वो सेलेस्टियल बॉडीज के जो है वो पोजीशन को पता करते हैं, और पता करने के बाद जो है वो आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कैसा मतलब क्या कहते हैं तूफान आने वाला है, इस उम्र में ये आएगा, इस उम्र में वो आएगा। ये सभी जो है आपको एस्ट्रोलॉजर बताएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से उसके डेट ऑफ बर्थ में क्या लेंगे, वो इंटरेस्ट लेंगे। और जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, एस्ट्रोलॉजी कहती है। जैसे हॉरोस्कोप के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो उसी के जो है जो विद्वान होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो एस्ट्रोलॉजर कहलाते हैं। और वो आपके तकदीर और भाग्य के बारे में बताएंगे। हाँ, आपकी उम्र 20 बरस पुड़ गई, आप पर ये खतरा होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको एस्ट्रोलॉजर बताएंगे। तो निश्चित रूप से डेट ऑफ बर्थ में वो क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। उसके बाद ये आर नॉटिकल मैन्यूवर्स कैरिड ऑन एट सी, कहता है और नॉटिकल मैन्यूवर कैरिड ऑन एट सी। जो नॉटिकल मैन्यूवर जो है वह जो है सी में जो मेजरमेंट में आता है। तो नॉटिकल माइल जो होता है वैसे भी समुद्र के लिए ही जुड़े हुए शब्द है। तो निश्चित रूप से उसका संबंध उसमें होगा, तो यस के रूप में होगा। उसके बाद देखिए अगला जो वर्ड है वो है डज ए डिजास्टर्स अर्थक्वेक
टेक ए ह्यूज टॉल ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब जो है बहुत ज्यादा भयावह खतरनाक जब ये क्या हो अर्थक्वेक हो तो वो जो है डिजास्टर्स होगा कि नहीं आपके लिए उसके बारे में बताएं। निश्चित रूप से जब कोई भी अर्थक्वेक आता है उसमें जो खतरनाक है उसमें लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को जो है ये क्या करेगा खत्म करेगा। वो क्या बहुत ज्यादा मात्रा में डैमेज करेगा। तो कहता है दैट डिजास्टर अर्थक्वेक टेक ए ह्यूज टॉल ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स ये निश्चित रूप से क्या करेंगे ह्यूज टॉल ऑफ लाइफ को जो है ये करेंगे। तो ये यस हो जाएगा। देखो कौन है अगला जो है डू जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन समटाइम्स डिटरमाइन वेयर ऑयल इज टू बी फाउंड। जो जियोलॉजिकल स्टडी मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था जो जियोलॉजिकल जो है बुला रहा कोई बुला उसका अंदर जो जियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस है समटाइम्स डिटरमाइन वेदर ऑयल इज टू बी फाउंड। जो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस है इसका तात्पर्य हो गया कि अर्थ के अंदर के बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग जनरली वो किस में आते हैं जियोलॉजी में। तो जैसे भूकंप के बारे में उसके बाद अर्थक्वेक के बारे में वोल्केनो के बारे में जो नीचे की जो इनर स्ट्रक्चर्स है कोर मैग्ना क्या कहते हैं कोर हो गया मैग्मा हो गया इस सब के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं मेंटल ठीक है कोर मेंटल उसके बाद क्रस्ट इस सब की जो स्टडी हम लोग जनरली करते हैं वो सभी जियोलॉजी का पार्ट होता है। उसी से हम लोग पता कर पाते हैं कि जो आयल है किस जगह है नहीं है किस तरह के सॉइल है उसका नेचर क्या है उसके आधार पर हम लोग पता करते हैं। तो अभी नहीं हम लोग अच्छा ठीक करीब हां ठीक करीब में जगह फिर दे ना जा जाए ठीक से करीब अच्छा। तो इस पर हम लोग ने देखा तो डू जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन समटाइम्स डिटरमाइन वेयर ऑयल इज टू बी फाउंड। तो क्या होगा इसका यस होगा क्योंकि जो वो है कौन जो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है उसका संबंध जमीन के अंदर से है। तो ऑयल भी जो है जमीन के अंदर से ही निकलता है न कि आसमान से। तो निश्चित रूप से वो उसमें इंटरेस्टेड होंगे वो डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद अगला जो है डज ज्योमेट्रिशियंस वर्क विद द मैथमेटिक्स। तो जो ज्योमेट्रिशियंस होते हैं वो मैथमेटिक्स के ही पार्ट में ज्योमेट्रिक आता है ज्योमेट्री है जिसमें कि ज्योमेट्रिक फिगर मैथमेटिक्स की ज्योमेट्रिक फिगर में हम लोग जैसे ट्रायंगल का फिगर सर्किल के फिगर स्फीयर पिरामिड फलना चिलना इन सभी के जो फिगर्स है शेप है उसके बीच के एंगल कोण वर्टिसेस फलना चिलना रिलेशंस के बारे में स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं हम लोग ज्योमेट्री करते हैं ज्योमेट्री में करते हैं और मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो ज्योमेट्रिशियंस जो होंगे वो क्या होंगे वो होंगे वैसे व्यक्ति जो ज्योमेट्री में इंटरेस्ट लेता हो वो ज्योमेट्रिशियंस होंगे। तो क्या डज ए ज्योमेट्रिशियन वर्क विद मैथमेटिक्स यस। उसके बाद है कि डज ज्योग्राफिकल शिफ्ट्स इन पॉपुलेशन समटाइम्स अफेक्ट द इकोनॉमिक ऑफ एन एरिया। कहता है कि जो ज्योग्राफिकल शिफ्ट होगा पॉपुलेशंस का एक जगह से माइग्रेट करके दूसरे जगह पे जब जाएगा तो वो जो है इकोनॉमिक ऑफ एन एरिया को इफेक्ट करेगा बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा क्योंकि जो इकोनॉमी है वो तो पॉपुलेशन पर ही डिपेंड करती है। जहां पॉपुलेशन होगा वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी पॉपुलेशन नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। तो ये जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करेगा प्रभावित करेगा। तो क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। Does geographical shift of population affect the economic? Does the biographical novel deals with the life of a real person? Yes, जो biographical novel जो होती है वो डील करते हैं किसी भी व्यक्ति के क्या करते हैं निजी जिंदगी उसके रियल जिंदगी को करते हैं। तो ये यस हो जाएगा ये आपका जो बायोग्राफिकल नोवेल है। नोवेल का जो है एडजेक्टिव है यहाँ बायोग्राफिकल। इज बोटनी ए बायोलॉजिकल साइंस कहता है क्या इज बोटनी ए बायोलॉजिकल साइंस। जो बोटनी है वो बायोलॉजिकल साइंस है बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि बोटनी और जूलॉजी बोथ आर द पार्ट ऑफ द बायोलॉजी। दैट मींस बोटनी इज आल्सो ए बायोलॉजिकल साइंस जूलॉजी इज आल्सो ए बायोलॉजिकल साइंस। सो इट इज इट्स आंसर इज यस होगा। कहता है इज यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिटिकली ऑटोनोमस। क्या यूनाइटेड स्टेट पॉलिटिकल ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब था सेल्फ रूल्ड। तो सेल्फ रूल्ड तो है ही गुलाम तो है नहीं। इंग्लैंड से आजाद हो चुका है कौन इंग्लैंड से आजाद हो चुका है आपका ये क्या पता है आपको इंग्लैंड से आजाद हो चुका आपका ये यूएसए जो आजाद हो चुका है। तो वो जो है सेल्फ रूल्ड है वहां पर। तो ये जो है क्या है ऑटोनोमस है। तो यस लिखेंगे हम। क्या कहता है इज द यूनाइटेड स्टेट पॉलिटिकली ऑटोनोमस। यस कहता है इज ए बायोप्सी परफॉर्म्ड ऑन डेड बॉडी।
बायोप्सी जो होता है डेड बॉडी पर परफॉर्म नहीं किया जाता, लिविंग बॉडी का परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि ये कैंसर की जांच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति जिंदा रहते हैं उसी के जो लिविंग टिश्यूज निकालते हैं, जो काट करके जब तक जिंदा तो उसकी से लोग उसके टिश्यूज के बिहेवियर को जानते हैं, उसके सेल्स के बिहेवियर को जानते हैं कि उस टिश्यू में जो है एब्नॉर्मल सेल्स डिविजन की टेंडेंसी तो नहीं रही है। अगर रही है तो उससे जो है फिर उस कैंसर को डिटरमाइन करते हुए उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया जाएगा, उसको डायग्नोज किया जाएगा कि इनको कैंसर है, यस हो जाएगा, नो हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि डेड बॉडी का लेवल लिविंग बॉडी के लिए टेस्ट की जाती है। इज ए मेट्रोनोम यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द मैथमेटिक्स? नो, ये तो स्टडी की जाती है म्यूजिक के लिए, ये गलत हो जाएगा, ये भी नो हो जाएगा इसका। इज एन ऑटोप्सी परफॉर्म्ड टू करेक्ट ए सर्जिकल प्रॉब्लम? जो ऑटोप्सी जो है इज एन ऑटोप्सी परफॉर्म द करेक्ट ऑफ सर्जिकल प्रॉब्लम? जो सर्जिकल प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करने के लिए ऑटोप्सी यूज किया जाता है। जो सर्जिकल प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि किसके लिए किया जाता है? ऑटोप्सी जो की जाती है वह की जाती है पता करने के लिए उसकी जो डेथ का मेन कॉज क्या है उसके लिए पता किया जाता है, वो प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, ये नो हो जाएगा। कहता है does an author write an autobiography about someone's life? कहता है does an author write an autobiography about someone's life? जो ऑटोबायोग्राफर होता है someone's के लाइफ नहीं लिखते बल्कि अपनी लाइफ लिखते हैं। ऑटो मतलब होता है स्वयं, स्वयं के जीवन के बारे में जो लिखेगा ऑटोबायोग्राफी, तो स्वयं के जीवन के बारे में जो लिखेगा वो क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। तो इसका मतलब someone's नहीं one's life होगा, ये अपने जीवन के बारे में जो लिखेगा one's life, तब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये इसका मतलब होगा ऑन लाइफ के जो लिखता हो वो होगा इसमें। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब जो इसमें हम लोग देखेंगे आगे, इसमें कुछ शब्द है जिसको हम लोग को लिखना है, इसका क्या क्या होगा मीनिंग, क्या क्या वर्ड इसमें लिखेंगे, जितना हम लोगों ने स्टडी किया उसी के बेसिस पर इसको हम लोग जो है वर्ड को लिखेंगे। अब जो है इसमें जो है दिया हुआ है, रिकॉल करना है इस शब्द को, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं यदि pertaining to the science of animals, और इसको एडजेक्टिव के रूप में लिखना है, एडजेक्टिव। तो ये pertaining to science of animals, pertaining to the science of animals, जैसे आपने एडजेक्टिव नहीं रहता तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते जूलॉजी, जेड है इसका लिखते जूलॉजी लिखते, लेकिन कहता है pertaining to the science of the animals, एनिमल्स के साइंस से जुड़ा हुआ, पर्टेन मींस रिलेट टू, तो ये रिलेट टू इसका मतलब एडजेक्टिव के बारे में लिखा हुआ है, हिंट में दे दिया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में लिखना है। तो ये जूलॉजी होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल, ZOOLOGICAL, जूलॉजिकल। ये क्या हो जाएगा आपका? जूलॉजिकल, पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ द एनिमल्स, क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल होगा। उसी प्रकार दिया है पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ द प्लांट्स, तो क्या हो जाएगा? बोटेनिकल। तो क्या लिखेंगे हम लोग? बोटेनिकल, BOTANICAL, ए है ये, बोटेनिकल, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो वर्ड है वो है डिसेक्शंस ऑफ ए कॉर्प्स टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। जो डिसेक्शंस टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ द डेथ, डिसेक्शंस ऑफ द कॉर्प्स टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। अब इसके लिए ए वर्ड है, ए पर हम लोगों ने जो देखा है ऑटोप्सी, और हम लोगों ने देखा ऑटोनॉमी देखा, तो यहाँ ऑटोप्सी जो होगा वह शब्द यहाँ पर आएगा, क्या आएगा? ऑटोप्सी, AUTOPSY, ऑटोप्सी। इससे हम लोग पता करते हैं डेथ के कॉज का। उसके बाद जो दिया गया है वो है स्टोरी ऑफ वंस लाइफ सेल्फ रिटन। जब खुद अपना जिंदगी जीवन के बारे में जब लिखे खुद, तो वो क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी, AUT, ऑटोबायोग्राफी। स्वयं के जीवन के बारे में जो लिखेगा क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी।
pertaining to the science of all living matters, सभी लिविंग मेटर्स के लिए जो जुड़ा हुआ साइंस है वो होगा बायोलॉजी। लेकिन ये जो हमको लिखना है एडजेक्टिव लिखना है तो क्या हो जाएगा बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ये हो जाएगा बायोलॉजिकल, BIOLOGICAL, बायोलॉजिकल। अब कहता है साइंस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द फिगर, फिगर के मेजरमेंट के लिए जो साइंस यूज करते हैं वो क्या कहलाता है जियोमेट्री, जियोमेट्री। इसको क्या कहते हैं हम लोग जियोमेट्री। ये मैथमेटिक्स का ब्रांच होगा जो कि मेजरमेंट्स के बारे में, फिगर के बारे में बात करें। अब कहता है पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ द अर्थ कंपोजिशन, एडजेक्टिव के रूप में बोल रहा है अर्थ के कंपोजिशन, तो क्या हो जाएगा जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, ये क्या हो जाएगा जियोलॉजिकल, जियोलॉजी होता है उसे जियोलॉजिकल हो जाएगा। उसके बाद है ब्रांच ऑफ द फिजिक्स डीलिंग्स विद द कंपोजिशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी, जो फिजिक्स का ब्रांच जो डील करता हो कंपोजिशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी, जो सेलेस्टियल बॉडी है उसके कंपोजिशन पर जब बातें करता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये फिजिक्स का ब्रांच है, इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, ASTRO, एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स, PHYCIS, फिजिक्स, CI, फिजिक्स, फिजिक्स, PH, फिजिक्स, गड़बड़ हो गया स्पेलिंग, फिजिक्स, PHYSICS, एस्ट्रोफिजिक्स, ये क्या हो जाएगा ASTR, एस्ट्रोफिजिक्स, PHYSICS, एस्ट्रोफिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग्स विद द कंपोजिशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी, जिसको हम लोग कहेंगे एस्ट्रोफिजिक्स। स्टार शेप्ड फ्लावर, एस्टर था, ASTER, एस्टर हम लोगों ने देखा था, स्टार शेप्ड फ्लावर एस्टर। वेरी हाई इन नंबर, नंबर में जो बहुत ज्यादा हो, पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ द हेवेंस, हेवेंस के साइंस से जुड़े हुए, तो ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है, ऐसे एस्ट्रोनॉमी होता है लेकिन ये एस्ट्रोनॉमिकल हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, pertaining to very high number, pertaining to the science of the heavens, ये हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या है साइंस ऑफ द हेवनली बॉडी, जो हेवनली बॉडी की जो साइंस होता है वो क्या कहता है एस्ट्रोनॉमी, 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 STRONOMO, एस्ट्रोनॉमी। साइंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड, ये क्या हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। उसके पर्सन हु बिलीव्स ह्यूमन इवेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पाथ ऑफ द सन, मून एंड द प्लैनेट्स, पर्सन जो व्यक्ति हु बिलीव, जो बिलीव करता हो ह्यूमन इवेंट्स, मानव की जो घटनाएं होती है, आर इन्फ्लुएंस, प्रभावित होते हैं बाय द पाथ ऑफ द सन, सन के पाथ से, मून के पाथ से और प्लैनेट्स के पाथ से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं उसको। और इस तरह की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं, धन्यवाद। आगे जो है कुछ और वर्ड था लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे आप लोगों को। धन्यवाद।